हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के एक और शॉर्ट वीडियो में। आज का टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जो अभी पब्लिश हुई है 20th ऑफ मार्च को। इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो हम करेंगे। देखो इंडिया की जो रैंक है इस बार 126 है, वो तो हमें सबको पता ही लग गई है, कोई बात नहीं। बाकी कौन कौन सी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं या समझने वाली हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। रैंकिंग तो चलो क्लियर है, और इसके बाद करेंगे जो नेबर्स की रैंकिंग है वो। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इंडिकेटर्स जो यूज किए गए हैं इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सबसे पहले देखो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता कौन है। पब्लिश करने के लिए एक है गैलोप नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट कह लो, या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, पोल कंडक्ट करता है, सर्वे कंडक्ट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। अब इसका मेन रोल है इसको पब्लिकेशन में, अब जो 2024 से पब्लिकेशन है वो ये कर रहा है ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, और उसके साथ साथ एक एडिटोरियल बोर्ड है, वो कौन सा है, WHR का एडिटोरियल बोर्ड, मतलब वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट का एडिटोरियल बोर्ड। ये सब मिलजुल के तैयार करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। फ्रॉम 2024 द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिकेशन ऑफ। अब यहाँ से ये मेन क्वेश्चन बन जाता है कि ये पब्लिकेशन किसका है। ठीक है, ये पब्लिकेशन है वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का, मतलब वेलबिंग रिसर्च सेंटर का है। ये क्वेश्चन बन सकता है, दैट वन इज मोस्ट IMP, मतलब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और इसमें जो गैलप है वो हेल्प करता है सर्वे करने में और पोल कंडक्ट करने में। सो इट हैज बीन रिलीज एवरी ईयर ऑन मार्च 20 मार्च को पब्लिश होता है, और 20 मार्च को क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इसके साथ साथ हैप्पीनेस वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। 2016 से ये प्रथा शुरू हुई है, बल्कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2011-12 से ही शुरू हो गया था। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं क्या है। अब इंडिया की रैंकिंग जो है ना, इसमें कुछ खास तो है नहीं। 126 2023 में थी, और 2024 में भी वही रैंकिंग है, और हम लोग उसी पोजीशन में है। तो बहुत बैकवर्ड ही कह लो कि 143 की रेस में हम लोग कितने में हैं, 126 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ज्यादा इसमें क्या है, हम कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया हम हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए, चाहे इकोनॉमी हमारी 3 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन है, 10 ट्रिलियन बनेगी, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स उतनी नहीं है। अब हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या है ये भी हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, जो तीन टॉप की कंट्रीज है, फिनलैंड लास्ट टाइम भी थी, डेनमार्क और आइलैंड, ये तीन कंट्रीज है जो 7.7, 7.6, 7.5 एवरेज जो हैप्पीनेस स्कोर है। और हैप्पीनेस स्कोर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किससे 0 से लेकर 10 तक वेरी कर सकता है हैप्पीनेस स्कोर। चलिए आगे देखते हैं। अगर अपनी सिचुएशन खराब है तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पड़ोसियों का देखना कि पड़ोसियों के रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ठीक है, अपना रिजल्ट तो गलत है। अब देखते हैं कि पड़ोसी का रिजल्ट क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड टॉप में है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इंडिया 126 पे है, ये भी करेक्ट है। चाइना देखो, चाइना हमसे मच बेटर स्थिति में है, 60th पोजीशन पे है। उसके बाद नेपाल, कुछ कंट्रीज हमसे बेटर है और कुछ कंट्रीज हमसे वर्स्ट है, हमसे भी वर्स्ट है। चलिए, नेपाल जो है 93 पे है, बल्कि छोटी कंट्री है जो कभी किसी के डिपेंडेंट नहीं रहा या कभी किसी का गुलाम नहीं रहा कंट्री नेपाल। नेक्स्ट, और इसीलिए नेपाल में कॉमनवेल्थ गेम्स भी नहीं होते, इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स है। जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स वही होती हैं जो ब्रिटिशर्स के अधीन थी जो कंट्रीज। नेक्स्ट, पाकिस्तान 108, पाकिस्तान भी हमसे अच्छी सिचुएशन में है, ये बात बड़ी चौंकाने वाली है। नेक्स्ट है म्यांमार 118, और नेक्स्ट श्रीलंका, ये हमसे थोड़ी पीछे जा रही है श्रीलंका। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन वहां आई थी 1-2 साल पहले। नेक्स्ट, बांग्लादेश, बांग्लादेश 129, बांग्लादेश भी हमसे 2-3 स्टेप पीछे है। अब उससे भी ज्यादा क्या चला गया जी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 143 की रेस में था, और 143 की रेस में इसका नंबर है 143। अगर ये रेस में ना भी दौड़ता तब भी इसका रैंक उतना ही होता। ठीक है, 143। चलिए, तो ये सिचुएशन थी इंडिया और नेबरिंग की। अब आगे देख लेते हैं, एक हैप्पीनेस इंडेक्स में एक लेवल तय किया है इस ग्राफ के थ्रू हम आपको। ठीक है, पूरी चीज इस ग्राफ से क्लियर हो जाएगी। जो आपको ज्यादा ब्लू कंट्रीज दिख रहे हैं या पर्पल कंट्रीज दिख रही है, इसमें एवरेज या फिर उससे नीचे आपको देखने को मिलेगा। बल्कि जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये एवरेज से ऊपर है। चलिए, तो ज्यादातर कंट्रीज आपको, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और USA है, ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऑरेंज ऑरेंज टाइप का दिख रहा होगा। और सबसे नंबर 1 कंट्री है 7.7 के साथ, फिनलैंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। इंडिया क्या है जी, इंडिया 4.1 के साथ, ये देखो पर्पल बना हुआ है,
सो ये है हमारी सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। टॉप 20 तो नहीं है, टॉप 5 की लिस्ट देख लो। फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन और इजराइल। हालांकि टॉप 20 करके आपको कुछ ज्यादा तो फायदा नहीं है, टॉप 20 करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज, मेथड्स क्या है और इंडिकेटर्स क्या है। अब देखो, जो ये गैलप कंपनी है ना, जो गैलप आईएनसी, जो क्या करती है, पोल कंडक्ट करती है। इसमें ये क्या कुछ, जो एजेंसी है ये या फिर जो कंपनी है, ये क्या कुछ क्राइटेरिया रखती है। ये क्राइटेरिया ये है कि ये नेशन वाइड में एक सर्वे कंडक्ट करती है और उस सर्वे में बेसिक से क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपका रहन सहन कैसा है, और 14 इंडिकेटर और भी हैं जिसके जिन एरियाज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल लाइफ, अगर बहुत बढ़िया लाइफ है तो 10 नंबर, और अगर वर्स्ट पॉसिबल लाइफ है तो 0 नंबर। तो 0 से 10 के बीच में ये रेटिंग करते हैं। इंडिविजुअल से ये पोल कंडक्ट करते हैं, हालांकि सैंपल मेथड है ना। सो दे आर देन आस्क्ड टू रेट देयर ऑन करंट लाइफ्स। 0 to 10 स्केल पे अपने रिव्यू देने होते हैं जिन जिन के पास ये रैंडमली गए हैं क्वेश्चनिंग करने। अब इस क्वेश्चन आयर में देखो क्या कुछ इन्होंने पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन आयर में 14 क्वेश्चन हैं, 14 एरियाज हैं जहां क्वेश्चंस करने होते हैं। उसमें कौन कौन से थोड़ा याद रखिएगा। बिजनेस एंड इकोनॉमिक है, सिटीजन एंगेजमेंट है, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, मतलब सोशल इश्यूज क्या है उस कंट्री में, एजुकेशनल एंड फैमिलीज कैसी हैं, इमोशनल वेलबींग कैसा है, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, एनर्जी एनर्जी कैसी है उस कंट्री में, ठीक है, फूड एंड शेल्टर कैसा है, और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मतलब सेफ्टी का इशू कैसा है, हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, रिलीजन मेथड, रिलीजन और एथिक्स क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, और नेक्स्ट है वर्क कल्चर कैसा है। तो ये टोटल 14 एरियाज टोटल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में काम आते हैं, जो क्वेश्चनिंग इन एरियाज से की जाती है। ठीक है, इनसे टोटल बनता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो बेसिक सी बात ये थी इंडिया की रैंकिंग, और ये जो नेक्स्ट इंडिकेटर थे ना आपके, ये इंपॉर्टेंट थे, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है ये इंपॉर्टेंट था। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बनेगा। चलिए, ये शॉर्ट टॉपिक था। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक किसी भी शॉर्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।